हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी एसएसटी के लिए भारतीय इतिहास के एमसीक्यू प्रश्न। इससे पहले हम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की। ये टीजीटी एसएसटी की हमारी लास्ट सीरीज़ है। इससे पहले लगभग 30 से ज़्यादा वीडियोज़ हम बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप टीजीटी एसएसटी चाहे DSSB में हो, KVS, NVS, UPPCS, CTET, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs की सीरीज़। किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरत एकुल नाम से नए पद का गठन किया? अकबर। मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उपस्थित था? मनुची। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक सम्मिलित है? एक तरफ अधिकारी, एक तरफ उनके कर्तव्य हैं। तो इसमें सही उत्तर है अमीर हाजिब का दरबारी शिष्टाचार, क्योंकि बाकी गलत लगाए हुए हैं। पातशाह नामा का लेखक कौन था? अब्दुल हामिद लाहौरी। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? सती प्रथा का निषेध, एजुकेशन रिजोल्यूशन, प्रथम विश्व युद्ध अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण आर, उदयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। अब अपने सही उत्तर निम्नलिखित कूट में चुनिए। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अब सूची मिलान करिए कि लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ? वह युद्ध में मारे गए। और बहादुर शाह जफर को क्या हुआ? वह गिरफ्तार हुए और रंगून भेज दिए गए। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। नाना साहब नेपाल पलायत हो चुके थे। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था बरेली। 1858 के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया? ऊपरी बर्मा। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी दादाभाई नौरोजी को। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई? एनी बेसेंट। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिज़रायली। वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया था। निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुरम गांव में नील आंदोलन आरंभ किया? दिगंबर बिस्वास एवं विष्णु बिस्वास। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो घटना घटी है वो लखनऊ पैक्ट, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर पूना पैक्ट। 1929 के शारदा एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करी थी। व्हिटली कमीशन का संबंध था श्रम से। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 6 प्रांतों में। निम्नलिखित में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली। नागपुर में 1929 में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल या इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? इंडियन मुस्लिम शीर्षक का पुस्तक के लेखक हैं सर विलियम हंटर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? वहाबी आंदोलन। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सही कालक्रम में देखिए, सबसे पहले चतुर्थ मैसूर युद्ध, फिर है अमृतसर की संधि,
फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ में संधि, फिर लाहौर की संधि। निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही तिथि क्रम क्या है? मैकडॉनल्ड कमीशन, प्रथम औद्योगिक कमीशन, प्रथम फिस्कल कमीशन। ये सीक्वेंस वाइज ही लगे हुए हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसका अस्तित्व समाप्त कर देना। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? रमेश चंद्र दत्त। सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनमें से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्होंने कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। इट वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में ये कथन था M.K. गांधी का। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? कालीबंगन। युग्म शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग नगर के डैश में स्थित है, यानी कि पश्चिम में स्थित है। किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? सामवेद। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाले पुरोहित। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? चशनी। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहु देशव्यापी अस्तिकाय द्रव्यों में अपवाद है? काल। निम्नलिखित को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम में नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सुव्यवस्थितम कीजिए। तो सबसे पहले है कली संवत, फिर विक्रम संवत, फिर शक संवत और अंत में गुप्त संवत। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। निम्नलिखित में से किसके विषय में 4 अश्वमेध संपादन करने का वर्णन मिलता है? प्रवरसेन प्रथम। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में लेखक हैं और उनके विषय हैं। तो विशाख दत्त ने जो लिखी है वो लिखा है, नाटक लिखा है, और वरा मीर ने जो लिखा है वो है ज्योतिष के बारे में लिखा है, और चरक ने जो लिखा है वो लिखा है चिकित्सा के बारे में, और भास्कराचार्य ने जो लिखा है वो है गणित के बारे में। कौटिल्य के अनुसार राजा की ओर से किस सिक्के तैयार करने वाला अधिकारी था? लक्षणाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आजीविक धर्म संप्रदाय का गुरु था? मखली गोसाल। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? भागभद्र। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा स्लेवरी विद्वान नहीं थी? मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डियोडोटस प्रथम था? बैक्ट्रिया। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? रोहेलखंड। निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? हेलियोडोरस। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? विज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? कुलशेखर। सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी। अशोक का द्वादश शिलालेख 12वां रॉक एडिक्ट क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। अगस्तस के रोम के सिक्के किससे प्राप्त हुए थे? कोयम्बटूर से। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले हुई थी राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और अंत में कुंडलवन। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु यानी कि अलौह के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। गंधिकों ने सिक्के चलाए
इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कौशाम्बी। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है न्याय सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? देवल स्मृति। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता है? पुत्रियों का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखा था? मनुस्मृति। हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शाहजहां दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनिए। 4। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था? ताराबाई। निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? कृष्णदेवराय। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बाबर का काबुल में मकबरा है और जहांगीर का लाहौर में। बाकी अकबर का फतेहपुर सिकरी गलत है क्योंकि वो सिकंदरा में है, और बहादुर शाह जफर रंगून में। इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? बसावन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजाती वर्ग है। मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया। तो इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आशियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला कहा गया? अकबर। मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पित्रा दुअरा का प्रयोग हुआ? इकमदौला। निम्नलिखित में से कौन मुंतख बाउल लुबाब का लेखक था? खफी खां। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? शंकरदेव। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? औरंगजेब। आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री का क्या संज्ञा थी? सुमंत। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? 4 वर्ष। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपत्तनम। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना की? मद्रास और अवध। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1717 में। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 7 मार्च 1775। स्थायी भूमि व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आर.सी. दत्त के क्या विचार थे? उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? 1668। राजा चेत सिंह के प्रति वारन हेस्टिंग की नीति के बारे में निम्नलिखित में से किसका रवैया है? नरम था। अल्फ्रेड लॉयल। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। हड़प्पा कालीन किन स्थलों की मोहरों पर जहाज की आकृति अंकित है? हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। वह कौन सी समुद्र तटीय नगर है जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति परिपक्व अवस्था में थी? सुतकांगेंडोर व सुरकोतड़ा। ताम्रपाषाण काल स्थल आहार और गिलुंड स्थित थे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। पाक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति है गणेश्वर संस्कृति। चिरांद नवपाषाण संस्कृति का एकमात्र स्थल है जहाँ पर हिरण के सींग की हड्डी से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। आधुनिक समय अनुसार यह स्थल स्थित है बिहार में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में चावल का उत्पादन होता था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। झोंके संस्कृति के वह स्थल जो गोदावरी पर्वत क्षेत्र में स्थित माने जाते हैं वह हैं दैमाबाद, चंदौली, नासिक, नेवासा। ये सभी। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? हड़प्पा। कर्नाटक क्षेत्र में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं
ब्रह्मगिरी, पिकली हल व मास्की। किली गुल मोहम्मद के विषय में सत्य कथन है। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है ये। हड़प्पा कालीन स्थलों पर एवं वहाँ से मिले प्रमाणों को सम्मिलित कीजिए। फारस की मोहरें जो मिली हैं वो मिली हैं लोथल से। मनके बनाने का जो कारखाना मिला है या शिल्प मिला है वो मिला है चनूदड़ों से। तलवार बनाने का जो स्थल मिला है वो मिला है हल्लूर से। तांबा प्राप्ति का वैकल्पिक स्थल जो मिला है वह मिला है बलूचिस्तान से। वैकल्पिक स्थल की बात हो रही है। कब्र में सोने के मुकुट जो मिले हैं वो मिले हैं आदि